अर्जुन के समक्ष दिव्य विराट स्वरूप को देखकर भगवान श्री कृष्णा ने वह महान वाणी दी थी जो भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और प्रेरक संदेश है। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। यह भगवान कृष्ण की अमर वाणी है जो कर्मयोग की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारा कर्तव्य है कर्म करना और परिणामों का चिंतन नहीं करना। हमें केवल कर्म करने में समर्थ होना चाहिए, फलों को छोड़कर। फल भगवान के हाथ में है और हमारे अधिकार में नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों के नतीजों का आकार नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्णा के यह शब्द हमें यह बताते हैं कि सफलता की चिंता हमें नकारात्मकता में डाल सकती है। जब हम सकारात्मक रहते हैं और समर्थ हैं, तो कामयाबी खुद ब खुद हमारे पास आती है। भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन को जीवन का एक अनमोल उपहार दिया था जिसे हम सभी आज भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। वह कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसमें भगवान कृष्णा ने योग के माध्यम से समत्व को बताया है। योग का अर्थ है समता, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समानता रखना। हमें अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए और परिणामों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इस समता के माध्यम से हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए हम सभी को भगवान श्री कृष्णा की यह अमूल्य वाणी का अनुसरण करने की सलाह देता हूँ। हमें युद्ध के रूप में अपने जीवन के कठिनाइयों का सामना करना हो सकता है, परंतु हमें अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक और निष्काम रहना चाहिए। इसी तरह जीवन के हर क्षण को उत्साह, प्रेरणा और सकारात्मकता से जीने के लिए भगवान श्री कृष्णा की वाणी हमारे लिए राहदार बनती है। जीवन में अपने मूल्य को जानने और समझने के लिए आपके पास ज्ञान के इस प्रकाशमय स्रोत के रूप में कृष्ण वाणी है। आइए हम सभी को नए उद्दीपन और प्रेरणा से भर दे, जीवन को भावुक कर दे और सफलता के दरवाजे खोल दे। भारत के आदर्श द्वारा सुनिए भगवान श्री कृष्ण की एक महान वाणी, जिसके प्रति आपको विश्वास होगा, वह आपको जीवन में सभी सफलता को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करेगा। आपके अंदर छिपी असीमित शक्ति को जागृत करे और उसे अनंत संभावनाओं की दिशा में प्रवृत्त करे। आप सभी समस्याओं को सामना कर सकते हैं और जीवन की समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंतर्मन के समानांतर और संघर्ष करने की क्षमता बढ़ाएं। समय के साथ आपको निर्णय लेने की क्षमता होगी और आप अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सकेंगे। जीवन के सभी चरणों में रहें, न सिर्फ सफलता के वक्त। समय की बाधाओं को स्वीकार करें और विश्वास रखें कि आपका संघर्ष आपके लक्ष्य की ओर प्रगति कर रहा है। समय के साथ जब आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे, तो आप वास्तविक सफलता की पीक तक पहुंचेंगे। आपका उद्दीपन आपके भविष्य को निर्माण करता है। अपने स्वप्नों का पीछा करें और आप उन्हें साकार बना सकते हैं। विश्वास रखें, जीवन में विघ्नों का सामना करें और समस्याओं को एक नया अवसर मानें। जीवन का अर्थ समझे, विश्वास कीजिए कि आपका हर कदम एक नया सिक्का है और आपकी उपलब्धियां आपको बेहतर बना रही हैं। आप अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हो। आत्मविश्वास और धैर्य से युक्त रहें। कृष्ण वाणी के अनुसार आपके अंदर की असीमित शक्ति से जुड़ा है आपका अस्तित्व। अपने अंदर छिपी ईश्वरीय शक्तियों को खोजें और उन्हें समझें। आप अपने जीवन को एक सार्थक और उत्कृष्ट दिशा में बदल सकते हैं। इस वाणी को ध्यान से सुनें, समझें और जीवन में उसे अमल में लाने का प्रयास करें।
कृष्ण वाणी के संदेश से आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करेंगे। जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें हम सभी को कई परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। हर किसी को अपने जीवन की मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जिससे हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। आज मैं यहाँ पर श्री कृष्णा के वचनों के माध्यम से आप सभी को प्रेरित करने का प्रयास करूँगा। कृष्णा जी के उपदेश अर्जित करने से हम अपने जीवन को सफलता, सुख, शांति और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। उनके उपदेश जीवन की महानतम सच्ची धरोहर है जो हमें भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करते हैं। प्रिय दोस्तों, विश्वास करिए, जीवन के रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन आपका साहस, संघर्षशीलता और कृष्णा जी के संदेशों का अनुसरण करके आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनके वचन हमें जीवन की असली लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। इसका अर्थ है कि आपका कर्तव्य अपने कर्म करना है, परिणाम की चिंता मत करो। कर्म करने में लगे रहिए और फल का भय छोड़ दीजिए। मानव शरीर अस्थिर है, आत्मा अथाह है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 24। इसका अर्थ है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए अपने आत्मा को बेहतर बनाने के लिए यत्न करें। योग कर्मसु कौशलम। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 50। इसका अर्थ है कि योग कर्म में माहिरी प्राप्त करना है। अपने कर्मों को सही तरीके से करें और उन्हें निष्काम भाव से आचरण करें। दुर्गमे नित्यम विद्यते दुर्गमं दुर्गति कर्मणा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 6। इसका अर्थ है कि जीवन में सफलता पाना कठिन हो सकता है, परंतु कर्मयोगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रज्ञावादंश भाष्य। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11। इसका अर्थ है कि ज्ञानवान होने पर भी हम अनर्थों में पड़ सकते हैं। अपने ज्ञान को व्यवहार में प्रदर्शित करने का प्रयास करें और सही फैसले लें। इस रूप में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्णा के उपदेश हमारे जीवन को सफल और प्रगति की ओर ले जाने में सहायक हो सकते हैं। इन वचनों को अपने जीवन में अमल करके हम अपने आप को समृद्ध, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन की दिशा में प्रगति कर सकते हैं।